ही नहीं चाहिए बेटियों को। एक घर दे दें, जहेज ना दें, जहेज के नाम पे कोई चीज ना दें, सिर्फ एक घर दे दें, एक छत दे दें बस अपने बेटे को। मेरे दिल की हसरत है, मेरे साथ जो हुआ है, मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। माशाल्लाह 2 रूम बने हुए हैं, एक वॉशरूम यहाँ पे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स माशाल्लाह हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी, लेकिन नजर लगी कल धूप बहुत तेज थी, इतना तेज सूरज लग रहा था कि धूप में बैठा नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। और आज इतने बादल थे लेकिन हल्की हल्की धूप थी, बहुत मजे का मौसम था। मैंने बच्चों को नहलाया है और बच्चों को नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि आज संडे है तो कल बच्चे स्कूल जाएंगे, आज बच्चों को हॉलीडे था, तो इस वजह से मैंने बच्चों को नहलाया। ये देखें यहाँ से पानी वो गुजर गया, मैंने छोटे बच्चे को नहलाया ये यहाँ बिठा के नहलाया, वो हो गया पानी। यहाँ धूप थी ना, यहाँ भी धूप लगी हुई थी, तो मैंने इसलिए ये चारपाई रखी थी। अब तो धूप खैर चली गई है, तो अब मैंने कहा है कि मैं आप लोगों को अपने घर का होम टूर करवाती हूँ। काफी लोग कह रहे थे कि अपना होम टूर करवाएं, तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को अपना होम टूर करवाती हूँ। है मेरा घर बहुत सिंपल सा, लेकिन मेरे लिए मेरा घर मेरी जन्नत है। अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। देखा है, हम देखते हैं जो लोग रेंट पे रहते हैं बहुत मसले होते हैं, जब उनका दिल जाता है घर खाली करवा लेते हैं, और रेंट के घरों में 1000 मसले होते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। पिछले दिनों मैं भी रह चुकी हूँ, मीन इधर इधर तो नहीं, इधर तो मेरा अपना ही जाती घर है, लेकिन मैं जब पीछे जॉब करने के लिए गई थी ना, वहां पे मैंने रेंट पे घर लिया था। मुझे पता है कि कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है किराए के घरों में रहना, फिर उसमें इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं सीवरेज का मसला होता है, कहीं इलेक्ट्रिशियन का मसला, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। सो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इतना दे बेहिसाब दे, और स्पेशली हर इंसान को अपना घर दे, अपनी छत दे, चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो, गंदी हो, जैसी भी हो, लेकिन अपनी हो। मेरा अपना घर है, मुझे फख्र है अपने घर पे, और इस घर के लिए मैंने अपना खून पसीना लगाया हुआ है इस घर को बनाने में। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं गाँव में चली गई थी शादी होके, तो वहां पे जब मैं रहती थी तो मुझे पता है कितने ताने सुनने पड़ते थे। मेरी सास मुझे रहने नहीं देती थी, वो मुझे कहती थी कि जाओ अपनी मम्मा के पास जाके रहो। तो जाहिर है बंदा अच्छा लगता है शादी करके जाए और उसके बाद दोबारा फिर वापस आ जाए मम्मा के घर, तो कितना बुरा लगता है। तो मुझे इतना रोना आता था, मैं बहुत ज्यादा रोती थी। मैं जॉब तो शुरू से ही कर रही थी, शादी से पहले ही कर रही थी, तो जब वो मुझे बार बार ताने देती थी कि जाओ अपनी मम्मा के घर जाके रहो, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी फील होती थी कि मैं किस मुंह से जाऊं उसी घर में दोबारा रहने के लिए, जिस घर से मुझे इतनी खुशियों के साथ रुखसत किया। तो बहुत प्रॉब्लम पेश आई, बहुत मैंने मुश्किलात, मैंने भूखे रात दिन गुजारे, बस मत पूछे। मेरे वो दिन मुझे जब याद आ जाते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। और फिर मैंने अपनी हर चीज सेल करके, अपना गोल्ड वगैरह हर चीज सेल की, और फिर मैंने ये अपनी जन्नत खरीदी। और इस कसम से ये मेरे लिए जन्नत है। जब मैंने इसको खरीदा था, ये बहुत खस्ता मकान था, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हमने अपनी सेविंग की, मैं जॉब करती थी, यानी कि घर का खर्चा मेरी जॉब से तो घर नहीं बना, लेकिन ये था कि मैं अपना खर्चा और अपना एक बच्चा था उसका खर्चा खुद उठाती थी, और हस्बैंड की कुछ सेविंग होती थी, सेविंग करके हमने अपना घर बनाया। मैं आज भी जब याद करती हूँ ना वो दिन, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है कि मैंने इतने मुश्किल दिन गुजारे। और कभी कभी अगर मजाक में भी कह देना कि हम ये घर सेल करके हम और घर खरीद लेते हैं, मैं कहती हूँ मैं मर जाऊंगी, मैं ये घर नहीं सेल होने दूंगी। इसमें मेरा खून लगा हुआ है, एक खून का कतरा लगा हुआ है, और मैंने अपनी वो निशानियां सेल की हैं जो मेरी अम्मी ने, मेरी नानू ने मुझे दी थी। वो सारी निशानियां मैंने सेल करके ये मैंने अपना घर खरीदा है, और इस घर के लिए मैंने कितने ताने भी सुने हैं तो व्यूअर्स, इस तरह घर बनते हैं। घर इतने आसानी से नहीं बन जाते कि बंदा कह दे कि आंख बंद की और घर बन गया। ये तो वो लोग बना लेते हैं जो बड़े हाई स्टैंडर्ड होते हैं। हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके लिए तो घर बनाना जो है वो किसी पहाड़ को सर करने के बराबर है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा घर है, मैं अकेली रहती हूँ अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ, और मैं इतनी आजाद हूँ, इतनी खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। तो जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके लिए घर बनाना इतना ही मुश्किल होता है, वो इतनी ही कुर्बानियां देते हैं। मुझे पता है, मैं
बहुत अच्छे से फील करती हूँ कि जो लोग अपना घर बनाते हैं ना बहुत कम एज में सेपरेट घर बनाते हैं, जिनके उनके बाओ-जाद की तरफ से नहीं दिया जाता, तो वो मुझे पता है कि वो कितनी मुश्किल से बनाए जाते हैं घर। वो ऐसे नहीं बन जाते कि चुटकी मारी और घर बन गया। सेविंग करके, अपने पेट को गिरा दे के, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को दबा के घर बनाए जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अब मेरा घर बन गया। जगह मैंने ले ली थी, मेरा खस्ता मकान था, बिल्कुल खस्ता था। अभी भी ये एक दो चीजें खड़ी हुई है, ये जो किचन है मैं आपको दिखाऊंगी, और ये मेरा ड्राइंग रूम है और वॉशरूम है। ये तीन चीजें जो है ना ये अभी पुरानी है, लेकिन फिर भी ये अच्छी कंडीशन में थी, इसलिए इनको हमने नहीं अभी छेड़ा। तो जो ऊपर वाले रूम थे ना हमारे, वो बहुत खस्ता थे, तो डर लगता होता था कि कहीं बारिशें आती थी तो कहीं छत ना गिर जाए, टपकती थी छतें। तो लेकिन मुश्किल वक्त गुजारा, अल्लाह का शुक्र है अब बहुत खुश हैं अपने घर में, और मुझे मेरा घर जन्नत लगता है। अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। जो रेंट पे रहते हैं ना उनसे जाके पूछो कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं। तो ये होता है। और मैंने अब ना अपने दिल में ये ख्वाहिश पाल के रखी हुई है कि अगर मैं अपनी मेरी ये मैं ना आप लोगों को सच्ची कहानी बता रही हूँ, कोई मजाक नहीं, ना ही ड्रामे में हुआ है ऐसा कुछ। तो ये मेरे साथ बीती है ये पूरी कहानी। तो मैंने अब सोच रखा है कि मैं अपनी मेरी दो बेटियां हैं, मैं इनकी जब शादी करूंगी ना, जहेज मैंने बिल्कुल नहीं देना। मुझे पता है जो मुश्किलात मैंने फेस की है ना, मुझे आइडिया हो गया है कि जहेज बिल्कुल नहीं देना, एक एक घर देना है अपनी बेटियों को। ये मैंने उसी टाइम तहैया कर लिया था जब मुझे ताने मिलते थे। एक एक अपनी बेटियों को घर दूंगी, बेशक 2 मरले का होगा, बेशक 1 कमरे का होगा, मैंने एक एक अपनी बेटियों को घर देना है। बेशक ससुराल में जाएंगी, लेकिन ये होगा कल कला खुदा ना खास्ता, किस्मत का कोई पता होता है। अपनी छत तो होगी ना, अपनी छत के नीचे आके बैठ तो जाएंगी ना। तो मैंने तो ये भी सोच रखा था, बेटा तो नहीं अभी तक, लेकिन ये जो मेरा अपना जाती घर है ना, इसी को हाफा मैं अपनी दोनों बेटियों को दूंगी। ये गिफ्ट के तौर पे मैंने अपनी बेटियों के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा बेटे जब होंगे ना तो अल्लाह ताला उनकी किस्मत का उनको दे देगा, कमाएंगे खुद, सारा कुछ करेंगे तो उनका घर उनको बना देंगे नया। लेकिन ये जो मेरा अपना घर है ना, जिसके लिए मैंने 1000 ताने सुने थे, मुझे घर से निकाला गया था, तो ये मैं अपनी बेटियों के नाम करूंगी। और आज मैं आपको अपनी जन्नत दिखाने जा रही हूँ। घर ना कहें इसको, मेरी जन्नत बोलने हैं। आज मैं आपको अपनी जन्नत दिखाने जा रही हूँ। तो चलें, ये देखें ये मेरे घर का एंट्रेंस है। तो ये माशाल्लाह से मेन रोड जा रहा है यहाँ से। और ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये खड्डे डाले हुए हैं हमें यहाँ पे गिराने के लिए ना। उन्होंने हमारे घरों के आगे ना ये खड्डे डाल दिए हैं कि ये लोग गिर जाएं, ताकि अगर कभी चोट नहीं लगी तो अब लगे। ये गवर्नमेंट का काम है। ये तकरीबन 6 माह से ऐसा करके रखा हुआ है। ये देखें, ये अब हम करते हैं गेट को बंद और हम आ गए अपने घर के अंदर। बाहर का मैंने व्यू आपको दिखा दिया है। हमारा सेपरेट घर है, अल्लाह का शुक्र है। छोटी सी डिब्बी सी है मेरी, और माशाल्लाह बहुत बहुत खुला मकान है। तो अब मैं आपको लिए चलती हूँ। ये जो है हमारा ड्राइंग रूम, बराए नाम ड्राइंग रूम है। तो इसमें मैं आपको लेके जाती हूँ। ये कैसा ड्राइंग रूम है। ये हमारा ड्राइंग रूम जो है बराए नाम है। इसमें हमने हर रफ चीज रखी हुई है, जिसकी हमें जरूरत नहीं ना होती वो रखी हुई है। एक चारपाई हमने खड़ी की हुई है जो गर्मियों में हम बिछाते हैं। ये मेरी साइकिल है, ये खड़े खड़े पंचर हो गई क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, साइकिल चलाई नहीं जाती थी, तो इसलिए ये खड़े खड़े पंचर हो गई है। तो ये बस रफ सा सामान रखा, ये बच्चों की साइकिल है, ये सिलेंडर है। और ये हमारी मेन चीज है, हमारे गंदुम का ड्रम है। ये मैंने खुद परचेज किया था, मैंने खुद खरीदा था। ये मैंने उस वक्त लिया था 7,500 का। 7,500 का मैंने ड्रम लिया था। इसमें हमारे 1 साल के पूरी के गंदम होती है। हम अपने घर की गंदम यूज करते हैं, हम आटा वगैरह नहीं यूज करते, हम घर की अपनी गंदम होती है, हम इसका आटा बनाते हैं। क्योंकि मेन चीज यही होती है, अगर गंदम हो तो बंदा बगैर सालन की रोटी भी खा लेता है। आटा होना चाहिए। आटा पिछली दफा इतना महंगा था, लेकिन हम तो अपनी गंदम। और ये है हमारा टूटा फूटा सा ये ड्राइंग रूम। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारी इनकम स्टार्ट होगी, अल्लाह ताला हमें तरक्कियां दे। आप लोगों ने दुआ भी करनी है। जैसे ही हमारी इनकम स्टार्ट हुई, हमने ये फ्रंट जो है बनाना है। एक तो ये ड्राइंग रूम बनाना है, साथ में हमारा किचन है, एक किचन हमारा पुराना है और एक हमारा वॉशरूम है। और ये फ्रंट का जो है हमने नक्शे पे इंशाल्लाह ताला ये फ्रंट सारा बनाना है। गर्मियों में तो वैसे अच्छा खासा है, पूरा स्लिम बना हुआ है।
सोते हम इधर ही है, लेकिन इसको हम पूरे को कवर कर लेंगे। हमारे पास पैसे इतने नहीं थे, जितनी हमारे पास सेविंग थी उतना हमने बना लिया था, बाकी हमने छोड़ दिया था। तो ये 3 जो चीजें थी ना, ये फिर भी काम आने वाली थी। जो पीछे वाला पोर्शन था ना, वो बहुत ही खस्ता था, तो इसलिए हमने उससे ना उससे हमने छुटकारा पा लिया। और अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपने घर की मेन चीज, जो हमारा किचन है। ये जी हमारा किचन है। आपने मुझे अक्सर देखा होगा, यहाँ बैठ के मैं वीडियोस बनाती हूँ, आपने देखा ही होगा। पुराना है, कोई स्टाइलिश वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही हमने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो इसकी ये जो छत ऊपर वाली थी ना, इसका ये जो ऊपर वाला था ना, ये लकड़ी का था। तो ये जब मकान बना रहे थे, पता नहीं इस पे वजन ज्यादा, ईंटें वगैरह रख दी, तो ये टूट गया था। टूटने की वजह से मैंने कहा मैंने इस किचन में नहीं घुसना, मुझे बहुत डर लगता है, किसी भी टाइम ये गिर सकता है। फिर जो गार्डर हमारे कमरों में से निकले थे ना, तो वो हमने गार्डर इसके अंदर लगाया। तो अब ये छत इसकी मजबूत है। यहाँ पे बहुत सारी दरारें आ गई थी, लेकिन हमने उसको कवर कर लिया। चलो बहरहाल हमारा गुजारा हो रहा है। यहाँ पे भी दरारें आई हुई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा चूल्हा पड़ा हुआ है। अपने घर में खुश रहते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुश्किल वक्त जो था वो गुजर गया, वो बहुत ही मुश्किल था। अब बस ये है कि अब हमारे खर्चे कुछ ज्यादा हो गए हैं। हर मंथ में बच्चों की फीस, एक बच्चे की फीस, दूसरे बच्चे की फीस, रिक्शे का किराया, तो उसके बाद घर के खर्चे। घर के तो आपको पता है डेली का जो खर्चा हो जाता है वो बहुत ज्यादा, उसमें अब हमारी सेविंग नहीं होती। तो अब इसीलिए हमारा ये फ्रंट पार्ट रह गया है। इंशाल्लाह मैं कर रही हूँ ना जो काम, तो मैं बहुत जल्द अपना ये फ्रंट जो है इसको कवर करूंगी। मैंने अपने दिल में ख्वाब रखा हुआ है कि मैंने अपने घर को जन्नत बनाना है। वैसे भी मेरी जन्नत है, पुरसुकून घर है, हम प्यार से रहते हैं, हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी की नोक झोंक नहीं है। इवन के हमारे नेबर भी हमारे घर में होता है ना, आना जाना बहुत ज्यादा है, इंटरफेरेंस ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सेपरेट रहते हैं और मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छी हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ये हमने किचन दिखा दिया आपको, सिंपल सा किचन, कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये आज वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि मुझे मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, तो मैं कहती हूँ मैं सारी बातें आज कह दूं। मेरा दिल चाहता है मैं सारी बातें कह रही हूँ आप लोगों से। और आप ये कह रहे होंगे कि इतना ऊंचा घर क्यों है, ये इसकी वजह मैं बताऊं क्यों मैंने इतना ऊंचा बनाया है। ये देखें मैंने कितनी सीढ़ियां लगाई हैं, और फिर जाके मैंने ये अपना घर बनाया। जो हमारा पुराने वाला घर था ना, ये आप देख रहे हैं ना, बहुत नीचे तक था, ठीक है ना। तो उसकी छतें जो थी ना वो बहुत नीचे तक थी। और छतें पता कौन सी थी, मैं आपको सही से बताऊं, सिरकी की छतें थी, कानों की छतें, सिरकी वाली छतें थी हमारी। ये देखिए ऊपर अभी तक भी वो लकड़ी के पड़े हुए जो बाले इसके ऊपर थे, छत का सामान था। तो सिरकी की छतें थी और इतनी नीची थी। तो हम जब चारपाई के ऊपर खड़े होते थे ना, हमारा सर जो है वो फैन के साथ लगता था, इतनी नीची थी। तो फिर मैं जब इतना हब्बस गर्मी में होता था और दिल चाहता था कि निकल जाए, इस घर से बाहर निकल जाए, इतना हब्बस होता था। तो मैंने ख्वाहिश की हुई थी जब मैंने घर बनाया ना, बहुत ऊंचा बनाना है। और अब इतना ऊंचा मैंने अपना घर बना लिया कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि इतना ऊंचा, कि इतनी सीढ़ियां आप लगा के। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला हम फ्रंट जो है ना वो भी इंशाल्लाह इतना ही ऊंचा बनाएंगे। तो अब हम जी चलते हैं अपने घर के अंदर। खुल जा सिम सिम। ये है जी मेरे घर का टीवी लाउंज। मैं लाइट ऑन करती हूँ, आप भी लाइट। ये है जी मेरे घर का टीवी लाउंज, माशाल्लाह बहुत खुला है। सहन भी देख ले कितना खुला है। और हमारी फैमिली छोटी सी, और ये हमारा टीवी लाउंज है। और देखिए इसकी छत जो है अभी तक सीलिंग नहीं हुई, इसकी छत अभी तक सीलिंग नहीं हुई। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द करवा लेंगे। बताया है ना, कुछ हालात, माली हालात, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कुछ हमारी बीमारी आ गई थी दरमियान में, जिसकी वजह से हम ना मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो बीमारी की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ये हमारे घर की है छत, हमारे टीवी लाउंज की, ये सीलिंग करने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको लेके जाती हूँ अपने ही रूम में।
ये है मेरा जन्नत जैसा अपना ही रूम। ये मेरा रूम है, मैं इसी में रहती हूँ और इसी में सोती हूँ। गर्मी हो सर्दी हो मैं इसी रूम में होती हूँ। तो चलो बैठो, आप बात करने दो। ये दो यहाँ पे चारपाइयां लगाई हुई हैं, इधर मेरे बच्चे सोते हैं, उस चारपाई में मेरे बच्चे सोते हैं और इस चारपाई पे मैं सोती हूँ। ये दो चारपाइयां हमारी। तो ये कंबल जो है वो बच्चे लेते हैं, नीचे वाली जो रजाई है वो मैं लेती हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल बता रही हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हम बड़े सफेद पोश लोग हैं, ये है वो है। ठीक है, जो कुछ है सब कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये वेंटी है तो इसलिए हमने चिक लगाई हुई है ताकि सर्दी को कवर कवर हो जाए, और यहाँ पे विंडो वगैरह नहीं लगा हुआ, तो इसलिए ना ये हमने चिक लगाई हुई है सर्दी गर्मी से बचाव के लिए। तो ये हमारे ये जी छोटा सा रूम। और देखें इस पे मैंने ना ये अपनी पसंद का पत्थर लगवाया है, टाइल बड़ी अच्छी सी लगवाई है, और ऊपर हमने सीलिंग करवाई है, ब्लैक कलर का फैन लगाया है। और ये मेरा दिल खुश हो जाता है। बेशक मेरा सिंपल रूम है लेकिन मुझे मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है। और ये जो है ट्राली, ये मेरी टीवी ट्राली है। तो ये ना जब हमारा मकान बन रहा था ना, इस पे शायद ईंटें वगैरह गिरी, ये टूट गई थी, तो वो फेंकने लगे थे इसको। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं फेंकने देनी, मैंने इसको लाके इधर रख लिया साफ करके। बहुत गंदी हुई थी, इस पे गारा वगैरह गिरा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे हम चार्जिंग वगैरह कर लेते हैं। ये छोटी सी मेरी जन्नत है, ये मेरा अपना रूम है जहाँ पे आके वो सावर है, वो जो बैठी हुई वो सावर है, वो मेरा बेटा बैठा हुआ है। हाँ जी, तो ये हमारा छोटा सा ये घर है। ये यहाँ पे हमने इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है, यहाँ पे हम कपड़े प्रेस कर लेते हैं, और इस पे बड़ा उटपटांग पड़ा रहता है बालू शालू, फिर साइड पे करके इसको हम यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लेते हैं। और ये हमारी चौकी है नमाज वाली, यहाँ पे बैग वगैरह भी रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लेके जाती हूँ आपको यहाँ पे। ये हमारी वेंटी है ऊपर की तरफ, ये उस पे ना हमने वो गंद वाला जो था ना वो ऊपर दे दिया, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा आती थी। इस दफा हमने सर्दी में बड़ी मुश्किलात को देखा है, क्योंकि ना ये देखिए ये वेंटी और सामने जो डोर है वो ओपन, ऊपर वाला पोर्शन। और इधर से ये रूम जो है इसका मैं दिखाऊंगी आपको, अभी नहीं, अभी रुको मैं दिखाती हूँ ले जाके। इसका विंडो जो है ना वो ओपन है, जो हवा आती सीधी सीधी हवा की क्रॉसिंग थी, और रूम ठंडे इतने होते थे ना पूछे मत। इस दफा बहुत मुश्किल हमने देखी, तो बहुत सर्दी होती थी। यहाँ पे मैंने रखी हुई मशीन, इसमें मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, यहाँ से मैं पानी लेती हूँ और यहाँ मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। पानी का सिस्टम मैंने इधर इसीलिए बनाया था। तो ये मेरी ड्रायर पड़ी हुई है, यहाँ से मैं कपड़े निकालती हूँ और इसमें डाल लेती हूँ, तो कपड़े खुश्क करके फिर भी 7-8 दिन तक खुश्क नहीं होते। और अब मैं लेके जाती हूँ अपने बेडरूम में, जो बेडरूम मैं नहीं यूज करती लेकिन हमारा बेडरूम है। तो ये जी हमारा बेडरूम आ गया है, एक ही बेड पड़ा हुआ है, सोफे की एक चेयर है। सोफा मेरा जहेज में सोफा नहीं था, मैं झूठ क्यों बोलूं, बाकी सारा कुछ हर दुनिया की चीज थी। वहां पे मुझे गांव में सिर्फ एक कमरा दिया हुआ था और मैंने उसके मुताबिक जहेज लिया। तो मैंने कहा था आप मुझे सोफा ना दे, जब मैं घर बनाऊंगी तब ले लूंगी। तब तो फिर मेरी मम्मा की डेथ हो गई। तो ये एक चेयर पता नहीं कहाँ से आई है। बहरहाल ये मेरा ड्रेसिंग है, तो यहाँ पे खड़े होके हम तैयार श्यार होते हैं, कंघी शंगी करनी होती है यहाँ पे करते हैं। और ये हमारा बेड है। आपको पता है सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो सर्दी की वजह से ना मैंने एक रजाई भी निकाल के दी हुई है, कंबल भी दिया। ये दोनों चीजें ऊपर लेके सोते हैं, दोनों चीजें। और आपको बताया वो पेशेंट है, उनका बीपी हाई रहता है, तो इसलिए ये जी ये उनका बीपी प्रोटेस्ट पड़ा हुआ हर वक्त उनके तकिए के नीचे ही होता है, क्योंकि उन्होंने हर वक्त अपना बीपी चेक करना होता है। और ये उनकी मेडिसिन पड़ी हुई हैं, तो मेडिसिन आपको पता है वो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बीमार रहते हैं, तो ये जी उनकी मेडिसिन पड़ी हुई हैं। ये उनके एनी टाइम उनके पास ही होती हैं, तो ये लाइफ टाइम है उनकी मेडिसिन, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो ये मेडिसिन जो है ना वो 25,000 की बनती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है बस हो रहा है कवर। ये जी मेरा बेड है, ये बेड है मेरा। और मैं इस पे कम ही आती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसा कि मैं उसी रूम में रहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं यहाँ पे वो अकेले ही होते हैं, और क्योंकि वहाँ बच्चे जो हैं वो शोर शोर करते हैं, रात को कभी कहते हैं वॉशरूम आया है,
तो फिर इस वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं, उनको नींद बड़ी कम आती है, तो इस वजह से वो अकेले इधर होते हैं, मैं अकेली और मेरे बच्चे उधर होते हैं। और ये हमारा जी लैपटॉप पड़ा हुआ है, चलता है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कम ही चलाती हूँ, मैं अपना मोबाइल ही यूज करती हूँ। तो ये जी मेरा ख्वाबों का महल है। तो अब मैं लिए चलती हूँ आपको स्टोर में अपने। इसका भी डोर नहीं लगा हुआ, आपको पता है ना, अभी कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल नहीं हुआ, इस पे अभी डोर नहीं लगा हुआ। ये मेरा अवन पड़ा हुआ है, मेरे जहेज का ही है, झूठ क्यों बोलूं। और ये मेरी 2 पेटियां पड़ी हुई हैं, ये कबड़ है हमारी, इसमें हस्बैंड के कपड़े होते हैं, उसमें बच्चों के होते हैं। सेंटर में हमने वो तय करके, बहुत आजकल सर्दी में तो बहुत गंद बला रखा हुआ है। तो ये हमारी मशीन पड़ी हुई है, ये देखें इधर विंडो नहीं है, तो यहाँ से ना सीधी वेंटी से हवा यहाँ से गुजर होता है, जो ठंडा होता है। हमारी बिल्डिंग इतनी ठंडी ना, मैं कहती हूँ बता ही नहीं सकती। और ये मेरा जहेज पड़ा हुआ है जहेज हमारा इतना ज्यादा है कि मैं कहती हूँ कि इतना देना ही नहीं चाहिए बेटियों को। एक घर दे दें, जहेज ना दें, जहेज के नाम पे कोई चीज ना दें, सिर्फ एक घर दे दें, एक छत दे दें बस। अपने बेटे में मेरे दिल की हसरत है, मेरे साथ जो हुआ है, मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। तो हम मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, वहाँ पे ताने भी बड़े मिलते हैं। तो ये जी, ये मेरा घर है, जहेज माशाल्लाह बहुत दिया था मेरे माँ बाप ने। तो ये मेरा स्टोर हो गया, इस पे बस सफाई कभी कभार होती है, और इसमें हम कपड़े वगैरह रख लेते हैं। ये बास्केट पड़ी हुई है, टंकी पड़ी हुई है, इसमें भी हमने अपना बहुत सारा गंद वाला रखा हुआ है। और दरवाजा हमारा ये वाला पेंट हुआ है, और वो वाला कलर करने वाला है, पेंट भी नहीं हुआ हुआ। तो जी ये है मेरा घर, ये हमारे ऊपर की तरफ जा रही है सीढ़ियां। तो ऊपर भी माशाल्लाह 2 रूम बने हुए हैं, एक वॉशरूम यहाँ पे बना हुआ है, ये इधर पास वॉशरूम बना हुआ है। तो ये हमारा टोटल घर है। सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पे हमने रखे हुए हैं पिजन, रखे हुए हैं, यानी कि फैंसी पिजन रखे हुए हैं, ये लोकल वाले नहीं रखे हुए, तो बस उनको शौक था तो इसलिए उन्होंने रखे हुए थे। तो बाकी ये मेरी जन्नत है, मेरा आप कह लें ख्वाबों का महल भी है। और इंशाल्लाह ये देखो इतना बड़ा सीन है, माशाल्लाह मेरा घर 6 मरले का है, झूठ नहीं बोलूंगी, 6 मरले का मेरा घर है। और ये जो फ्रंट है, इंशाल्लाह हमारी इनकम आएगी ना यूट्यूब। बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं क्योंकि मेरे दिल की हसरत थी, तो मैंने हर बात शेयर कर ली है आप लोगों के साथ। कुछ बातें हैं जो अभी तक दिल में हैं, वो भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि मेरे ख्वाबों का महल आप लोगों को कैसा लगा, और जो मैंने बातें शेयर की हैं क्या वाकई हमारे माशरे में ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है क्या वाकई ऐसा होता है, क्या मैं सच कह रही हूँ, झूठ तो नहीं ना कह रही। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है आपको मेरा घर कैसा लगा। माशाल्लाह मुझे तो मेरा घर जन्नत ही लगता है, मैं तो आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरा घर जन्नत है, मेरा घर जन्नत है। बहुत प्यार से हम रहते हैं, बहुत प्यार है हमारे घर में, सुकून है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, सोते हैं, सुकून से उठते हैं। तो इसके साथ ही इजाजत है, मेरा कैमरामैन थक गया है मेरी बातें सुन सुन के, तो इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।